हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान आईक्यू में। और आज मैं आपके लिए जीके स्टैटिक जीके का एक नया वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें हम आज करेंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स। दो फोकस स्टेट होंगे हमारे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दो ब्रदर्स ही हैं, दो ब्रदर स्टेट्स कह सकते हैं इनको, क्योंकि मार्च 2014 में आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना एक नया राज्य बन गया था। 28वां राज्य देश का बना तेलंगाना। तो आज हमारा फोकस स्टेट जो फोकस होगा इन दोनों स्टेट्स पर होगा, इनकी वाइल्ड लाइफ पर होगा। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखें और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। साथ ही साथ अगर आप किसी को चैनल का सजेशन देते हैं तो प्लीज़ आप हैशटैग #ज्ञान बोलिए, क्योंकि मैंने चैनल में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हैशटैग #ज्ञान बना दिया है। ज्ञान से चैनल जो है सर्च में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको हैशटैग लगा दिया है और हैशटैग से आपको ईजिली सर्च में आ जाएगा। तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स इन आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, आप ये याद रखना आपको ज़रूरी है कि मैं कौन से राज्य की बात कर रही हूँ, क्योंकि दो राज्य हम कवर कर रहे हैं, लेकिन आपको दोनों डिफरेंट राज्य के नाम याद रखने हैं और उसके बाद आपको नेशनल पार्क्स पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम करेंगे आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क्स। सो आंध्र प्रदेश में टोटल 3 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि 3 नेशनल पार्क्स जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है राजीव गांधी नेशनल पार्क, और इस नेशनल पार्क को हम रामेश्वरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर रामेश्वरम नेशनल पार्क आता है ऑप्शन में या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क आता है, तो आपको याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पापीकोंडा नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम से पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। ठीक है, ये श्री लगा हुआ है इसमें भी, तो इसको श्री वेंकटेश्वरा आपको नाम याद रखना है। ये भी आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सो हमने देखा कि टोटल 3 नेशनल पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। सो ये आपको याद रखना है, और राजीव गांधी का दूसरा नाम भी आपको याद जरूर रखना है। अब अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बस एक ही टाइगर रिजर्व है, लेकिन टाइगर रिजर्व्स गाइस मैं फिर से बता रही हूँ, 1973 में जो है जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो स्टार्ट किया गया था इंडिया में। ओके, आपको याद रखना है। और टाइगर्स की संख्या को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, साथ ही साथ उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। सॉरी, इट्स प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इंडिया में स्टार्ट किया गया था 1973 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक ही टाइगर रिजर्व है हमारा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है? नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ये आपको याद रखना है, नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है वो किसमें है? आंध्र प्रदेश में है। इसके आगे आपको नागार्जुन श्री सैलम जो है वो तेलंगाना में भी सुनने को मिलेगा, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो बस आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में ये टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमेशा आपको ज़्यादा मिलेंगी। अगर आपको जानना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या होता है, तो जो मैंने इस सीरीज़ की जो सबसे पहली थी, जो उत्तर प्रदेश के मैंने एक वीडियो डाली है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, सबसे पहले डाली थी, उसमें मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में जो डिफरेंस है उसको आपको क्लियर कराया है। बिल्कुल आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं ये ज़्यादा संख्या में होती हैं। ठीक है, नेशनल पार्क में जो है ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी कम स्ट्रिक्टनेस होती है। मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है, लेकिन नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउ नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सबसे पहले है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोल्लेरू कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काफ़ी एग्जाम से पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद राजीव गांधी नागार्जुन सागर श्री सैलम। ठीक है, देखिए ये नेशनल पार्क भी है प्लस ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इतना आपको याद रखना है। ये नागार्जुन श्री सैलम को हम राजीव गांधी भी बोलते हैं, आप याद इस चीज़ को जरूर रखना, क्योंकि नाम हमेशा क्या होता है ना, कई बार सिर्फ राजीव गांधी पूछ लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस आपको याद रखना है, इसी को हम नागार्जुन सागर श्री सैलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद रोलापडू भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद गुंडला ब्रह्मेश्वरा, देन श्रीलंका मल्लेश्वरा। ठीक है, श्रीलंका मल्लेश्वरा। उसके बाद नेलापट्टू पुलिकट लेक,
याद रखना है। पुलिकट लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कौंडिन्या, ठीक है, कौंडिन्या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद श्री वेंकटेश्वरा, अगेन ये आपको याद रखना है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये आंध्र प्रदेश में ही है, मैंने नेशनल पार्क में भी आपको बताया था। उसके बाद कंबला कोंडा जो है ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद पेनुसिला नरसिम्हा, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। थोड़े से नाम हल्के से डिफिकल्ट होंगे आपके लिए कि साउथ इंडियन नेम्स है, लेकिन आपको फिर भी याद करना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर आप जरूर नजर मारकर जाएं। देखिए क्योंकि नेशनल पार्क को फिर भी आप याद कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 2 या 3 4 5 इतने नेशनल पार्क होते हैं हर स्टेट में, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अपने आप में आजकल काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। स्टैटिक जीके का, मैं कहूंगी कि स्टैटिक जीके का काफी पोर्शन जो है आजकल यही है कि करंट में जो चीजें चल रही होती है उन पे फोकस करके हमारा जो ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर करंट में किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने कन्वर्ट करके किसी उसमें कर दिया है तो वो आपसे पूछ ली जाएगी कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में है, ठीक है। किसी नेशनल पार्क को नया नया बनाया गया है तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, फिर उससे रिलेटेड ये नेशनल पार्क, दूसरे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी आंध्र प्रदेश में है। अब हम बात करेंगे तेलंगाना के बारे में, लेकिन तेलंगाना से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज, अगर आपको किसी भी लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो में, तो वो आप जरूर उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। मतलब अगर आपको लगता है कि वीडियो से प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहां से नोट्स मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पार्क इन तेलंगाना। अब हमारा फोकस राज्य कौन सा होगा, तेलंगाना। एंड मैं आपको फिर से बता दूं कि 28th जो राज्य था वो हमारा था तेलंगाना, इंडिया का, ठीक है। तो नेशनल पार्क देखते हैं कौन कौन से हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में भी आपके 3 नेशनल पार्क है, याद रखना है आपको। तो इसमें है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क आपका तेलंगाना में है। उसके बाद है मुर्गावनी नेशनल पार्क, ये भी आपका तेलंगाना में है। उसके बाद महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक है। काफी बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ये इस चीज से याद रख लीजिए कि इतने बड़े नाम जो है तेलंगाना में आपको मिलेंगे। खैर ये तो जस्ट मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, आपकी अपनी खुद की कोई भी ट्रिक हो सकती है। तो आपको याद रखना है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मुर्गावनी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क जो है आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में कौन कौन सी हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये कौन कौन से हैं तेलंगाना में, उनकी बात करेंगे। तो ये है आपके, देख लीजिए, मंजीरा क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तेलंगाना में, मंजीरा क्रोकोडाइल। उसके बाद है प्राणहिता, ठीक है, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपकी कहाँ है, तेलंगाना में है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणहिता, मैं आपको बता दूं। उसके बाद कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद लांजा मदुगु सिवारम, ठीक है, ये भी आपकी कहाँ पर है, तेलंगाना में है। उसके बाद है पोचाराम, ये पोचारम जो है, पोचारम आप पढ़ सकते हैं इसको, पोचारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी आपकी कहाँ पर है, तेलंगाना में है। फिर है अमराबाद, अमराबाद आपको याद रखना है, अमराबाद टाइगर रिजर्व भी है। और ये नागार्जुन श्री सैलम का जो पार्ट है आधा, देखिए क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ही कटकर तेलंगाना बना है, तो ये जो नागार्जुन श्री सैलम है, या इसका कुछ पोर्शन आपको वहां आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, ठीक है, और कुछ पोर्शन आपको तेलंगाना में मिलेगा। लेकिन तेलंगाना में इसको नया नाम जो है वो अमराबाद है इसका, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अमराबाद आपसे पूछा जाए तो आपको तेलंगाना ही टिक करना है, और अगर नागार्जुन श्री सैलम खाली पूछा जाए तो आप आंध्र प्रदेश पे टिक कीजिए, क्योंकि इसका नाम पर्टिकुलरली अमराबाद है। ओके, नेक्स्ट है एटर्नागरम जो है, ये भी आपका तेलंगाना में है, तनैन की, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी तेलंगाना में है। फिर है आपकी पखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपकी तेलंगाना में है। उसके बाद है किन्नेसरेनी जो है, ये भी आपके कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ठीक है, किन्नेसरेनी। तो गाइज ये जो आपकी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो तेलंगाना में है, आप इनके नाम जो है पढ़ सकते हैं, इनको याद कीजिए, इनके ट्रिक्स बनाइए, क्योंकि याद करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और इसके लिए आपको मैं बता दूं कि मल्टीपल रिवीजन करना जरूरी है। देखिए रिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के लिए। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले आप रिविजन पर फोकस कीजिए। सपोज आप हफ्ते के 7 दिन अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग शायद 7 दिन ना भी पढ़ पा रहे हो, तो 4 से 5 दिन तो
आपको पढ़ना ही पड़ेगा लगातार, तभी आपका कोई भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। उसमें आप एक दिन जो है, कोई भी एक दिन अपनी मर्जी से उसको रिवीजन का रख लीजिए कि इस दिन तो हम जस्ट रिवाइज करेंगे, जितने भी टॉपिक्स है टाइम टेबल सेट कर लीजिए। और देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़िए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि वो खैर आपका एग्जाम पर डिपेंड करता है। अगर आपकी एग्जाम डेट सपोज 2 से 3 महीने के अंदर है तो आपको शायद पढ़ना भी पड़ सकता है इतना, लेकिन अगर आपकी एग्जाम डेट का भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, तो आप कम से कम 1 से 2 घंटे आप डेली पढ़िए और उसके साथ एक दिन आप अपना रिवीजन का भी आप जरूर रखिए, तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो तेलंगाना में है। अब लास्टली हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व्स के बारे में जो तेलंगाना में है। ठीक है, तो तेलंगाना में कौन कौन से टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंवल टाइगर रिजर्व, तो आपके टोटल 2 टाइगर रिजर्व हैं जो तेलंगाना में है। बस आपको इतना याद रखना है कि अमराबाद जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी, तेलंगाना में अमराबाद है, तो आपको याद रखना ये अमराबाद नाम जैसे ही आए आपको स्ट्राइक कर देना चाहिए कि तेलंगाना में है। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व और कंवल टाइगर रिजर्व, यहाँ पे टोटल 2 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो में आज इतना ही है आपके लिए कि आपने आज यहाँ पर नेशनल पार्क देखे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के, उसके बाद आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, उसके बाद आपने टाइगर रिजर्व्स देखे इन दोनों राज्यों के। ठीक है, तो अब इस सीरीज में काफी राज्यों को मैं कर चुकी हूँ और जल्दी ही मैं सारे राज्यों को कवर कर लूंगी। आपके लिए सारे इंडिया, होल इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनको याद रखना आपके लिए जरूरी है, और मैं इस पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनकी अलग से वीडियो बना दूंगी जब मैं ये कवर कर लूंगी सारे स्टेट्स। तो गाइज प्लीज इस सीरीज से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी #ज्ञान IQ आप सर्च कीजिए। #ज्ञान IQ अगर आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल सबसे पहले नजर आ जाएगा। तो प्लीज अगर आप किसी को सजेशन भी दे रहे हैं चैनल का, तो प्लीज #ज्ञान IQ से सर्च करवाइए, तो आपको जरूर चैनल जो है मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।